रिटर्न ऑफ द एंशिएंट एम्पायर का इस एपिसोड का स्टार्ट किसी रास्ते से होता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कह रहता है यह किसी भी प्रकार का सेंस नहीं बनाता। हमारे इस वे का कैपिटल सिटी इतना रेवेन्यू जनरेट करता है कि उसके टैक्स से हम सभी काम को कर सकते हैं, सभी चीज को निपटा सकते हैं, लेकिन फिर भी क्यों मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू का अकाउंट में इतना टेरिबल, इतना हिला हुआ है। सू कहती है महाराज मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू तो सिर्फ एक कुएं की तरह है, लेकिन आपको भी एक समुद्र से भिड़ना है। हमें इन सब चीजों करने के लिए समय आने पर स्टेप बाय स्टेप अपना काम करना चाहिए। ये भी कहते हैं वेल तुम कहे तो ठीक रही हो, लेकिन सबसे पहले हमें इस यांग चुन से निपटना पड़ेगा और इंपीरियल गार्ड कंट्रोल अपने हाथों में लेना पड़ेगा। और इस यांग चुन के पीछे चाय चुन है। हमें यह काम इतने सिक्योरिटी करना हो कि उसको इस बारे में भय न लगे, जैसा कि हमने उसकी बेटी के साथ किया था। हम इसे इतना फास्ट करें कि उसे रिएक्ट करने का और इसको सेव करने का मौका ही नहीं मिलेगा। और सोचता है एक एम्परर बनना बहुत ट्रबल समय। तभी सू हमारे मेन कैरेक्टर नीचे गिराती है, उसके ऊपर चिढ़ जाती है। ये सोचता है ये वाइफ तुम क्या करी। वो कहती है सू शांत रहिए, वो देखिए वो आ रहे हैं। और तभी हमें उस लोगों को दिखाता है। उनमें से एक कहता है लॉर्ड यांग फेयरवेल, हम बाद मिलेंगे। मैं शिपमेंट के सभी चीजों को आपको सौंपता हूँ लॉर्ड यांग। वो लॉर्ड यांग कहता है तुम चिंता मत करो, सभी चीज की मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारा नाम कहीं भी नहीं आएगा। और ये होता है इंपीरियल गार्ड डिप्यूटी कमांडर यांग चुन। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चलो उसको फॉलो करो और देखते हैं इस समय वो किस चीज के लिए यहाँ पर आया है। और तभी वो रास्ते बाजार होता है, तभी उसको एक गाड़ी दिखती है। वह हटी है और उसमें से आ रही फ्लावर खुशबू को लेकर ये सकता है साला, वाह साला क्या बात है, लड़कियों का खुशबू मजा आएगा, चलो इसके साथ थोड़ा फन कर लिया जाए। तभी उसको रोकता है एक कैरेज रुक, इसमें कौन है, क्या है इसके अंदर। वो कहता है तू कौन है। और कैरेज के अंदर से हमारी छैया निकलती है। ये कहती है ओल्ड चैंग तुम रास्ते से क्यों हटते, जल्दी हटो यहाँ से। तभी ये कहता है ही मुझे रास्ते से हटने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो तेरे रास्ते में आना चाहता था, चलो लिटिल ब्यूटी थोड़ा फन करते हैं, मजा करते हैं। वाओ लवली ब्यूटी। ये कहती है साले ठरकी, मैं झाओ फंगली प्रिंसेस ननियांग हूँ, ये एम्पर का टेरिटरी है, तुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे जाने दे रहे ना जाने दे। ये उसका हाथ पकड़ बाहर निकाल लगता है। चाहे तू यहाँ की प्रिंसेस ननियांग हो या एम्प्रेस हो, अगर तू एम्प्रेस होती फिर मैं तुझे नहीं जाने देता। उसका साथी कहते हैं प्रिंसेस को जाने दो। ये इसको एक लात मारता है, निकल वो कुत्ते, निकल साले हमारे बीच से। वो चिल्लाने लगते हैं बचाओ बचाओ। ये कहते हैं हे चिल्ला, जितना चिल्लाना है चिल्ला, तो जितना चिल्लाएगी मेरे को इतना ही मजा आएगा, हे। लेकिन तभी वहाँ पर किसी चीज से उसके माथे पर अटैक होता। वो नीचे जाता और कहता है किसकी हिम्मत है मेरे पर अटैक करने की, मैं उसके ऊपर फैमिली को खत्म कर दूंगा, कौन है। तभी हमारा मेन कटराता है मैं अपनी आंखें खोल और देख मैं कौन हूँ, और तू मेरे फैमिली को खत्म करना चाहता था। अगर आज तुझे यहाँ पर मैंने खत्म नहीं किया तो मेरा नाम एम्परर नहीं। प्रिंसेस कहती है एम्परर। और एम्परर की बात सुनकर ये भी कहते हैं क्या है एम्परर, ये हमारा एम्परर कहते हैं। महाराज कहते हैं ऑलराइट सब ठीक है, तुम्हारा एम्परर ब्रदर यहाँ पर आ चुका है, तुम बच जाओगी और आज रात मैं तुम्हारा एवरेज लूंगा। और सोचता है एक लड़की को बनाना बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा लगता है। तो डिप्यूटी कमांड करता है महाराज आपका ये सर्वेंट कुछ समय पहले ड्रिंक बहुत पिए था, इसलिए मैं डिजर्व करता हूँ हजारों मौत को, लेकिन मेरे घर में एक बूढ़ी माँ है, मुझे उनकी देखभाल करनी है, मुझे जाने दीजिए, मेरे लाइफ को बच दीजिए। हमारा मेन कैरेक्टर उसका सर पर कदम रखता है और कहता है साला तू अपनी माँ की सपोर्ट लेना चाहता था, उसको हमें इमोशनल अटैक करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बोल मैं तुझे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगा, तुम लोग अभी किस कार्गो की बात कर रहे थे इस गैम्बलिंग हाउस में, तुम सभी लोग किस कार्गो की बात कर रहे थे। ये कहते हैं हम लोग इलीगल गवर्नमेंट साल्ट और लार्ज अमाउंट में आयरन को स्मगल करने की बात कर रहे थे, स्मगलिंग की बात कर रहे थे। महाराज आज रात को मैं आपको रिपोर्ट करता हूँ, महाराज आज रात को वेस्ट गेट से ये सभी सामान ट्रांसपोर्ट होगा, ये सभी स्मगल का सामान ट्रांसपोर्ट होगा, वह बहुत सारी मनी की वर्दी है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। लेकिन तभी वहाँ पर एक तीर आता है और उसको वहीं पर खत्म कर देता है। कमांडर कहता है प्रोटेक्ट द महाराज। ये कहते हैं मदर। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कमांडर तुम जाओ और इसकी मदर और इसकी सिस्टर का ख्याल रखना और इसके पूरे क्राइम को सेटल कर दो। वो कहते हैं हाँ महाराज।
और सोचता है चाले साले चाय चून, तूने आज इसको यहाँ पर खत्म किया है अपने आइडेंटिटी रिवॉल्यूशन से बचाने के लिए, लेकिन मैं कन्फर्म हूँ साला ये तुझ है, मैं तुझे एक दिन एलिमिनेट कर दूंगा। और उनसे माहौल का शांत होने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसके सिर पर हाथ रखता और कहता है, हे इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या करी थी? अगर आज मैं नहीं आता तो तुम्हारे साथ क्या होता? तुम समस्या में पड़ जाती। पता तुम इतनी रात यहाँ पर क्या करी थी? वो कहते महाराज मैं तो सिर्फ टेम्पल के बाहर आना चाहती थी और इस व्यू का आनंद लेना चाहती थी, इसलिए मुझे रात हो गई। ये कहते अरे पागल, तो तूने अपने साथ गार्ड को क्यों नहीं लाया? वो कहते मैं जानती हूँ। और हमारे मेन कैरेक्टर बहुत प्यार से देखने लगती है। ये कहते हैं हे तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है? ये थोड़ा बताना स्टार्ट करते हैं कि अभी इस सीन को देखकर मुझे मेरे बचपन की याद आ गई जिसमें हम दोनों मस्त खेला करते थे, लेकिन मैं डरती हूँ कि इस समय के बाद आज के बाद ये सभी चीज चेंज होगा। ये उसको फिर मारता है और कहता है अरे ज्यादा सोचा न कर, मैंने तो उसे प्रॉमिस कर दिया कि मैं कभी भी चेंज नहीं होऊंगा और ऑलवेज तुझे प्रोटेक्ट करूंगा। यह बहुत रात हो गई है, चलो मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। वो कहती ओके और सुनती है इम्पीरियल ब्रदर यहाँ पर सही में आ चुके हैं, रिटर्न हो चुके हैं, सही में हमारा इम्पीरियल ब्रदर वापस आ चुका है। हे तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर प्रिंसेस का अनादर करने की? तूने साहस कैसे किया और तू इसको गिरफ्तार कर है? तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ भाई स्पीड से बढ़ता है। तभी झैयर हमारे मेन कैरेक्टर को बचा लेते और कहती है अंकल ली नो, यह मेरे इम्पीरियल ब्रदर है। और हमें दिखाता है अंकल ली को। वो सोचता है एम्परर और तुरंत झुक जाता है, महाराज मुझे माफ कर दीजिए। ये सोचता है अबे साले तुझे माफ करूँ, ने तुझे यहाँ पर मौत की नींद सुला दी थी अभी। ये कहते हैं उठ जाओ, मैं तुम्हारे इस क्राइम को इग्नोर करता हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? और सोचता है यह पर्सन बहुत ही मजबूत दिखता है और यह यहाँ पर आया एकदम जबरदस्त तरीके से आया है। क्या वो मेरे फ्यूचर के बॉडी गार्ड बन सकता है? शायद इसको अप्रोच कर उतना बुरा नहीं होगा फ्यूचर के बॉडी गार्ड के लिए। वो कहते हैं महाराज क्या आपको मैं याद नहीं हूँ? वहीं पर हमारा मेंगरा सोचता है यह मुझसे इतनी कठोरता से बात क्यों कर रहा है। तभी वहाँ पर जरन आता और कहता है महाराज यह पर्सन ली सीए है, चेंग क्वाई माउंटेन का 4th रैंक का इंस्पेक्टर, जिसे ग्रेट वाई कसाई ली सीए के नाम से भी जाना जाता है। एक कसाई ली सीए के नाम से जाना जाता है। और यह स्वर्गीय जनरल लेट जनरल झाओ के बाएं हाथ के सैनिक थे, लेफ्ट हैंड थे, जिसके पास अनगिनत मिलिट्री मेरिट पॉइंट है, काउंटलेस मिलिट्री मेरिट पॉइंट है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर कहते हैं क्या एक ग्रेट कसाई इतना पावरफुल पर्सन जो सिर्फ 4th रैंक का इंस्पेक्टर है, क्या मैंने इसको डिमोट कर दिया था? तभी सु कहती है हाँ महाराज, ली से और झाओ आर्मी चाय चुन के साथ शामिल नहीं होना चाहती, उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी, इसलिए चाय चुन ने इसको टारगेट किया और अपने बाद में चाय चुन को सपोर्ट किया। वो कहते हैं व्हाट साला ये तूने क्या कर दिया? तभी झेर कहती है अंकल ली शायद तक मुझे यहाँ पर देखने आए थे क्योंकि बहुत रात हो गया है और मैं वापस घर नहीं लौटी, और यह एक कम्प्लीटली अनअवेयर होती है यहाँ पर क्या क्या चल रहा होता है। इससे मन में कटता है ली सीए, ओहो मैं याद आ गया मैं था। चलो हम बाद में जल्दी मिलेंगे, यह बहुत रात हो चुकी है, तुम प्रिंसेस को वापस ले जाओ और इसको अकेले दूसरी बार कहीं जाने आने मत देना। और हमारा मेन साला यह बॉडी का ओरिजिनल ओनर क्या सोचता था, अपने पावरफुल एलाई को दूर रखना और अपने दुश्मनों को पास रखना, इस सभी चीज में यह पूरी डिफिकल्टी एकदम हेल लेवल की डिफिकल्टी बन चुकी है। झैयर भी जाते हुए कहती है ठीक है महाराज, तो हम यहाँ पर पहले आते हैं और आपका शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, मेरी लाइफ को आज यहाँ पर बचाने के लिए। और महाराज आप भी केयरफुल रहिएगा अपने घर जाते समय, बाय बाय। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है उसके जैसे हीरो का अंत इस तरह नहीं होना चाहिए, मैं उसे वापस लाने और उसे एक ग्रेट पोस्ट पर अपॉइंट करने और उसका प्रमोशन करने के लिए मैं इच्छुक हूँ। मैं कोई न कोई तरीका ढूंढूंगा और चलो भी साले तू इन में वापस तो आएगा, मैं तुझे वापस ला कर रहूंगा। सु कहती है ठीक है महाराज, देर हो चुकी है, चलिए पैलेस की ओर लौट चले। और आज रात यांग चुन को मारने के बाद चाय चुन निश्चित रूप से हार तो नहीं मानेगा। और महाराज कल के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए, कल आपकी बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। दोस्तों मुझे माफ कर देना, मेरा तबीयत थोड़ा खराब है इसलिए वीडियो जल्दी नहीं आ रहा है और वीडियो आने में लेट लग रहा है, आपसे माफी चाहता हूँ। प्लीज आप थोड़ा चला लीजिएगा 2-4 दिन के लिए।